आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्लास में हम 2011 से लेकर 2026 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी में है मदन के अनुसार और ऑप्शन डी में है गिरधर लाल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ये प्रश्न 2011 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपके ऑप्शन में दिया गया है सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर सी में है सेन साहब और ऑप्शन डी में है सोफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बताया जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी को हुआ, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ये प्रश्न 2019 के फर्स्ट सिटिंग में किया गया। तो खोखा के दांत जो है वो मदन ने तोड़े, तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। ये प्रश्न आपके बोर्ड के द्वारा 2019 के सेकेंड सिटिंग और 2021 के फर्स्ट पाली में इस प्रश्न को किया गया है। तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है निबंध, ऑप्शन बी में है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी में है कहानी और ऑप्शन नंबर डी में है कविता। तो ये एक प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। इस प्रश्न को 2019 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। पहला ऑप्शन में है 7,500, ऑप्शन बी में है 8,500, ऑप्शन सी में है 9,500 और ऑप्शन नंबर डी में है 7.5 लाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सेन साहब की आंखों का तारा या सेन साहब का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन था। ये प्रश्न 2019 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। ठीक है, राइट है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या बताना, ये दोनों बांग्ला भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि प्रश्न मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। ये प्रश्न भी 2019 के सेकेंड सिटिंग में ही की गई है। तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये पांचों ऑप्शन नंबर बी कासू या फिर खोखा की पांचों बहनें थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जानते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। इस प्रश्न को 2020 के फर्स्ट सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है अमरकांत, ऑप्शन बी में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में नलिन विलोचन शर्मा और ऑप्शन नंबर डी में है मैक्स मूलर। आप सब इस प्रश्न के आंसर को जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखते हैं क्या है।
तो हमारा अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है या फिर यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया गया है सेन साहब, ऑप्शन बी में है मिस्टर सिंह और ऑप्शन सी में है गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर डी में है पत्रकार महोदय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेन साहब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो ये सब हम जानते हैं कि ये कहानी विष के दांत है, जिसको किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा ने जिसको लिखा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? इस प्रश्न को 2021 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है धुतकार, ऑप्शन बी में है पैर, ऑप्शन सी में है मार और ऑप्शन डी में है फटकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? इस प्रश्न को 2022 के फर्स्ट सिटिंग में एंड 2023 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है उड़ंद, ऑप्शन बी में है नासमझ, ऑप्शन सी में है मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी में है सुशील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुशील। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मित्र मिलन, ऑप्शन बी में है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन नंबर सी में है जिंदगी और जोंक, ऑप्शन नंबर डी में है मौत का नगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से विष के दांत कहानी को लिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मदन किसका लड़का था? तो मदन गिरधारी लाल का या गिरधर लाल का लड़का था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न 2023 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में है सभ्यता, ऑप्शन बी में है घटना, ऑप्शन नंबर सी में है परिचित, ऑप्शन नंबर डी में है क्रूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिचित। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम सब के सब जानते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कौन कौन? सबको नाम भी पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत, अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताओ। ये प्रश्न 2025 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में है महल वाले, ऑप्शन बी में है झोपड़ी वाले, ऑप्शन सी में है मासूम और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महल वाले। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए में है पतंग उड़ा रहा था, ऑप्शन बी में है क्रिकेट खेल रहा था, ऑप्शन सी में है लट्टू नचा रहा था और ऑप्शन डी में है चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रसक दशक शब्द का अर्थ क्या? रसक शब्द का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर दशक नहीं होगा। ठीक है। ये प्रश्न आपके 2025 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। तो रसक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? ये प्रश्न 2026 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में है पंडित रामपति शर्मा, ऑप्शन बी में है पंडित राजा राम शर्मा, ऑप्शन सी में है पंडित राजनंदन शर्मा, ऑप्शन डी में है पंडित रामावतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि विष के दांत
विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? ऑप्शन ए में है आहाटे के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में। ऑप्शन सी में है आहाटे के एक कोने में, या आहट हाउस में और अपने मकान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहट हाउस में कौन रहते थे? नलिन विलोचन, सॉरी, आहट हाउस में कौन रहते थे? गिरधर लाल। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल, मतलब आपके लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।